हम हमारे बिगिनर लेसन के लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि लेसन 9 है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज रिलीज। फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो ये एक ट्रेडर के लिए सबसे पावरफुल टूल रहता है, जिसमें वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल्स को, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को, मार्केट को जो जो इफेक्ट करते हैं उन सब पे वो नजर रखते हैं। इवन आप अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने टेक्निकल एनालिसिस को देते हैं तो आपको ये चीज जरूर जान लेनी चाहिए कि इंट्राडे पर काफी सारे पैटर्न्स और काफी सारे सिग्नल्स फंडामेंटल फैक्टर्स के कारण इनवैलिडेट हो जाते हैं। एज ए ट्रेडर अगर बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, भले आप उनको डायरेक्ट ट्रेड करें या ना करें। और बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप मार्केट से बाहर रहते हैं और जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है तो आप मार्केट से बिल्कुल, यही कहूंगा कि आप ट्रेड ना ही करें तो ही बेहतर है। एज ए ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस समझना बहुत ही जरूरी है, भले आप उसे ट्रेड करें या ना करें। बिगिनर्स के लिए मैं यह बोलूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ के टाइम हमें मार्केट में होना चाहिए या मार्केट से बाहर बैठे होना चाहिए। जब भी आपकी कोई ओपन पोजीशन होती है मार्केट में तो उसकी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी कोई हमारी न्यूज़ वगैरह आ रही होती है, कई बार क्या होता है कि आपने पोजीशन तो ली हुई है पर मार्केट इवेंट के कारण रेंज बाउंड में चला जाता है, ना ही ना आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होते हैं। और हमारी ओपन पोजीशन की मैनेजमेंट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि मार्केट न्यूज़ के समय इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि वन साइडेड मूव होने के चांसेस या बोथ साइड मूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपनी ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करके चलें, सही डिसीजन लें वॉलेटाइल मार्केट में, और आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अडेप्ट करें फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में फंडामेंटल एनालिसिस को ऐड करें। इस चैप्टर की प्रो टिप यही है कि जब भी आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग डे जब आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमेशा इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें, इवेंट्स के बारे में जानें, कौन सी करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो आप अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बच जाएंगे और आप अपने रिस्क को बेटर मैनेज कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल कैलेंडर के लिए हम बात करें वेबसाइट की तो वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। हम हमारे इकोनॉमिक कैलेंडर की सेटिंग कैसे करें? फॉरेक्स फैक्ट्री ने काफ़ी कुछ हमें सपोर्ट दिया है। हम हमारी टाइम सेटिंग की, हम हमारे पेयर्स के हिसाब से, या किस तरह की न्यूज़ आ रही है, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट, हम ये सब फिल्टर का यूज फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई, मीडियम, लो एंड नॉन इकोनॉमिकल इवेंट के बारे में हमारी जानकारी है। आप यहाँ पे टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने जीएसटी के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप कौन से इवेंट्स को फोकस करना चाहते हैं? रेड होते हैं हाई, ऑरेंज होते हैं मीडियम, येलो होते हैं लो, एंड दिस इज जस्ट अ नॉर्मल न्यूज। इनका कई बार इम्पैक्ट होता भी है और कई बार नहीं भी होता। आप करेंसीज भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सी करेंसी की न्यूज देखनी है। आपको सर्विस देखने हैं, आपको हाउसिंग देखनी है, आपको इन्फ्लेशन देखना है, आपको एम्प्लॉयमेंट देखनी है। हर तरह की न्यूज का आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर को कैसे पढ़ें? इसमें कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस वैल्यूज यह यहाँ पर हाईलाइट होती है ब्लैक, ग्रीन और रेड के साथ। अगर हम बात करें फोरकास्ट और प्रीवियस वैल्यूज की, तो फोरकास्ट पहले से वेबसाइट पर पब्लिश रहता है और कई ट्रेडर यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक्चुअल न्यूज आएगी वो फोरकास्ट के वैल्यूज को हिट करेंगी, या तो उससे ऊपर जाएंगी या उसके आसपास रहेंगी। अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में हिस्टोरिकल नंबर्स की भी बात की जाती है कि ये न्यूज़ लास्ट टाइम जब आई थी तो इसका ट्रेंड क्या था, और आप उस करंट डेट पे जाके भी इवेंट का चेक कर सकते हैं मार्केट में कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा था।
न्यूज़ को कैसे ट्रेड किया जाए, बड़े सिंपल शब्दों में है कि अगर आपका एक्चुअल जो वैल्यू है फोरकास्ट से पॉजिटिव आती है या फोरकास्ट वैल्यू को एक्सीड कर लेता है तो उसे एक पॉजिटिव साइन ऑफ करेंसी माना जाता है। और अगर इसका वैसा वर्सा अगर एक्चुअल नेगेटिव आता है तो उसे नेगेटिव माना जाता है। आप किसी भी न्यूज़ के डिटेल्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या करती है। जैसे कि हम एक न्यूज़ की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो कि यूनाइटेड स्टेट की है, जो कि यूएसडी करेंसी को इफेक्ट करती है। डिपार्टमेंट सोर्स कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है। मेजर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु फिल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते में किन किन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किए हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, जैसे कि हमने बात की। फॉरेक्स फैक्ट्री के अपने खुद के भी नोट्स होते हैं। ट्रेडर्स को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और इस न्यूज को क्या क्या बोलते हैं, जैसे जॉबलेस क्लेम्स या इनिशियल क्लेम। इसकी अगली तारीख क्या होगी, हिस्टोरिकल ट्रेंड में क्या था। आप ये सब स्टोरीज इसके बारे में जान सकते हैं। और नीचे इनकी स्टोरीज भी होती हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने फॉर्म्स भी रेज किए होते हैं और लोगों के कमेंट्स भी होते हैं कि वो इस चीज को लेके क्या इम्पैक्ट समझ रहे हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके उनका क्या विजन है। पर मैं हमेशा यही बोलूंगा, मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, आप कमेंट्स को फोकस ना करें। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए न्यूज पर रहना चाहिए, प्रीवियस फोरकास्ट और एक्चुअल पर। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। आइए हम एक चार्ट को एनालिसिस करते हैं जिसमें यूएसडी पेयर की प्री हाई इम्पैक्ट न्यूज थी और मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो था वो बेरिश था। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट बेरिश ट्रेंड पे था, हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा था जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। बट न्यूज आने के कारण वी हैड अ ब्रेकआउट, देन वी गॉट अ रीटेस्ट एंड मार्केट ने अपसाइड उसका टारगेट मेट किया है। तो कई पैटर्न्स ये फेल कर देती हैं न्यूज़ेस, हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए ताकि इस तरह के ट्रैप्स से हमारी कैपिटल लॉस ज्यादा बड़ा ना हो। ट्रेडिंग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल एनालिसिस को मास्टर करने में काफी लंबा समय लग जाता है, मतलब कई साल भी लग सकते हैं। कुछ बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो कि न्यूज बेस पे ट्रेड भी करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी एक्टिवेट हो जाती है। पर तो सोनली आप टेक्निकल एनालिसिस पे कभी भी डिपेंड ना रहें। आप न्यूज के समय हमेशा फ्रेश ट्रेड बनाने से अवॉइड करें और जब तक आप बिगिनर हैं, जब तक आप इस आर्ट को पूरा मास्टर नहीं कर लेते तब तक आप सेफ अप्रोच रखें। हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करें, H4 डेली वीकली, ताकि आप जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण आपको इफेक्ट ना हो। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम टाइम फ्रेम जो मैं सजेस्ट करूंगा H1 ही सजेस्ट करूंगा, इससे नीचे ट्रेड ना करें। और अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, आप वॉलेटिलिटी को बेयर नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा एक ही सजेशन दूंगा कि आप अपनी पोजीशन न्यूज आने से पहले या तो एग्जिट कर लें, या तो जिस पेयर में न्यूज है और आपको लगता है कि दिस गोना बी अ मेजर न्यूज, कुछ हाई वॉलेटिलिटी न्यूज है, तो आप उस पेयर को छोड़ दें और दूसरे पेयर को ट्रेड करें।